बोकारो दिन भर में आज जिला प्रशासन द्वारा रन फॉर फीस का आयोजन बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका 2 दिनों की छुट्टी के बाद। मैं अजय राज। बोकारो के सुर्खियों में एमजीएम बना बोकारो जूडो का चैंपियन। मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। कोरोना संक्रमण के मामले में कमी को देखते हुए दिल्ली में आज से सभी क्लासेस के लिए फिजिकल मोड में स्कूल खोल दिए गए हैं। बढ़ती महंगाई ने लोगों की तोड़ी कमर। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। ट्रैवल करने वालों के लिए खुशखबरी, ऑस्ट्रेलिया में भी कोवैक्सीन मान्य। केंद्र के कर्मचारियों के लिए फिर खुशखबरी, वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ा इजाफा। ताकि पहले दिन सेंसेक्स 831 अंक और निफ्टी 258 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। 6 नवंबर को छठ स्पेशल बनकर चलेगी धनबाद पटना इंटरसिटी। ईसीआर में चल रही तैयारी। रांची पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जंगल में उग्रवादियों से डील के पहले हथियारों के 4 सप्लायर गिरफ्तार। बीआईटी मेसरा 3 ऑफ कैंपस में नामांकन। देवघर, पटना और जयपुर ऑफ कैंपस में कुल 483 सीटें। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। डीसी कार्यालय के समक्ष आज सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा बोकारो जिला के कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर धरना को सफल बनाने का काम किया। इनकी क्या मांगे हैं, बता रहे हैं चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी। अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले पूरे झारखंड प्रदेश में 1 दिवसीय धरना जिला मुख्यालयों में हो रहा है 24 जिलों में। इस मांग के साथ कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो भूमिहीन लोग हैं, अन्य वर्ग के लोग जो भूमिहीन हैं, उनको आज जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है। ऐसे लोग जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, इस सरकार ने उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना बंद कर दिया है, जिसके कारण उनको जो है नौकरियों के अवसर से वंचित होना पड़ रहा है। शैक्षणिक जो उनको अवसर है उससे वंचित होना पड़ रहा है। और अभी चुनाव भी आने वाले हैं, पंचायत चुनाव में, उसमें भी आधा से ज़्यादा सीट रिजर्व्ड है, उसमें भी लड़ने का अवसर से वंचित होने पड़ रहा है। तो पूरी तरह से संवैधानिक अधिकार से वंचित होने के कारण उनमें आक्रोश है। और इस आक्रोश को ध्यान में रखते हुए ही सरकार से डिमांड करते हुए, जब पूर्व में सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने यह व्यवस्था बनाई थी, कैबिनेट ने डिसीजन निकाला था, जिसका नोटिफिकेशन भी निकला है, राज्यादेश भी निकला है। तो ऐसे लोग जो यहाँ रह रहे हैं और जिनका भूमिहीन है, जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्थानीय जांच के आधार पर पंचायत के अंदर मुखिया के इसमें, और जो नगर निगम और नगरीय क्षेत्र है वहाँ वार्ड मेंबर के अनुशंसा से वहाँ के लोकल वेरिफिकेशन के माध्यम से उनके कस्टम, उनके रिचुअल्स को ध्यान में रख करके उनका जाति प्रमाण निर्गत किया जाए। इसी डिमांड को लेकर के एक सूत्री डिमांड ही आज हमारा है कि भाई ये जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि हमारा ये बेस है, मूल को ही आप नहीं रखिएगा तो फिर बाकी चीज़ों का क्या हो सकता है। आज दर-दर की ठोकर खा रहा है समाज, यह दलित समाज दर-दर की ठोकर खा रहा है। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि वैसे भूमिहीन लोग, वो चाहे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, यदि भूमिहीन है भूमिहीन होने के चलते उनको जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय रघुवर दास जी को, और धन्यवाद देना चाहता हूं आपके नेता अमर बावरी जी को भी, इसलिए कि रघुवर दास जी की सरकार में अमर बावरी जी मंत्री हुआ करते थे और इनके कैबिनेट ने उस निर्णय लिया था कि कोई भी भूमिहीन यदि चाहेगा उसे राज्य के आला अधिकारी जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र देने से वंचित नहीं रख सकते। आज धरना इसलिए देने की आवश्यकता पड़ रही है बहनों भाइयों कि झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार चल रही है, झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार चल रही है, इस सरकार ने
लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में रविवार को जिला प्रशासन द्वारा रन फॉर पीस का आयोजन कर मनाया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन रन फॉर पीस का शुभारंभ बोकारो हवाई अड्डा से शुरू हुआ, जो गरगापुल स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल के समीप जाकर समाप्त हुई। एसपी चंदन कुमार झा, डीडीसी जय किशोर प्रसाद और एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। सभी देशवासियों को, बोकारो निवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से ये रन फॉर पीस करा गया था, जिसके अंदर हम लोग का मैसेज यही है कि देश की अखंडता और एकता के लिए हम लोग आगे बढ़ें और शांति बना के रखें, ताकि हम लोग एक दूसरे का हाथ बटाकर एक नए भारत का निर्माण कर सकें, जिसके अंदर हर इंसान सशक्त हो। दिनांक 31 अक्टूबर को हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिन मनाते हैं और इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। पूरे जिला प्रशासन की ओर से सभी लोग उपस्थित हैं और यहाँ के नागरिक यहाँ उपस्थित हुए रन फॉर यूनिटी के लिए, एकता के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल लड़ते रहे हरदम और इसी को है कि यहाँ विभिन्न राज्य हैं, अलग अलग परिवेश है, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन सबको विरोध करके एकता का रूप उन्होंने दिया था और यही उनका नारा था। इसी के लिए हम लोग आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रविवार को बोकारो पहुंचे। बोकारो में उनका जोरदार स्वागत किया गया। दीपक प्रकाश ने बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता का समापन रविवार को बोकारो के खेल अधिकारी मार्कोस हेम्ब्रम और संत मैरी स्कूल सेक्टर 4 के प्राचार्य मैथ्यू थॉमस द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में बोकारो जिला जूडो संघ के सचिव राजीव सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए एमजीएम स्कूल 21 स्वर्ण, 11 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ प्रतियोगिता की विजेता टीम बनी। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद बोकारो में कोरोना केस की संख्या 5 हो गया है, जबकि 2307 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ कोविड के 7350 टीके भी लगाए गए। समर्थ एल्डर केयर तथा न्याय बोध फाउंडेशन द्वारा चीराचास स्थित कार्यालय में सोमवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवाली मिलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चास थाना के इंस्पेक्टर राम परवेश सिंह शामिल हुए। राम परवेश सिंह ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित बुजुर्गों से बातचीत करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही समर्थ तथा न्यायबोध द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना भी की। नमस्कार, समर्थ एल्डर केयर तथा न्यायबोध फाउंडेशन की तरफ से मैं प्रणव पाठक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी सेक्टर 1 कार्यालय में रक्तदान का आयोजन किया गया और बोकारो जिला कांग्रेस कार्यालय के सेक्टर 4 में एक संगोष्ठ का आयोजन कर पूर्व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार द्वारा किया गया है, जिन्होंने 29 अक्टूबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, नाइस, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ कवरेज। डॉक्टर प्रियदर्शी जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं, आपके इन्हीं हौसला अफजाई की वजह से हमें अपने कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें और बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।